आज है 2 जून 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी सरकार 4000 से अधिक स्थानों पर करने जा रही है ये काम। 5000 ट्रेनर्स को किया गया तैयार। योगी सरकार योग के माध्यम से जनमानस में स्वास्थ्य और सशक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। इसी के तहत प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध लेखन और स्लोगन प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी। अब 51 ग्रामीण रूटों पर चलेगी रोडवेज की 70 नई बसेस। गांव के लोगों व किसानों की सुविधा के लिए गोरखपुर परिक्षेत्र के 51 ग्रामीण रूटों पर रोडवेज की 70 नई बसेस चलाई जाएंगी। गोरखपुर परिक्षेत्र में पड़ने वाले गांव और कस्बे भी सीधे जिला मुख्यालयों से जुड़ जाएंगे। गांव के लोगों का आवागमन सुगम होगा। परिवहन निगम ने ग्रामीण रूट तैयार कर शासन से 9 मीटर लंबी अधिकतम 40 सीटों वाली छोटी साधारण बसेस की मांग की है। प्रदेश में चुनाव व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। आम जनता चुनेगी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख। प्रदेश सरकार सांसद और विधायक की ही तरह यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सीधे जनता से कराने पर मंथन कर रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार जल्द ही इस बारे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है। माना जा रहा है कि अगर केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी तो आगामी पंचायत चुनाव में ही इस नई चुनाव प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के 5 थाने जल्द होंगे ISO प्रमाणित। फरियादियों का काम होगा आसान। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के 5 और थाने जल्द ही ISO प्रमाणित हो जाएंगे। ये थाने अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने हेतु तैयार हो रहे हैं। ISO प्रमाणन करने वाली टीम इनके 2 चरणों का सर्वे कर चुकी है। यहां पहुंचने वाले फरियादियों को थाने से संबंधित किसी भी काम को कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। PHU PG एडमिशन शुरू। जून में इस दिन तक करें आवेदन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 2025-26 सत्र के लिए PG कोर्स में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इच्छुक छात्र 10 जून 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 मई 2025 से शुरू हो चुकी है। BHU में एडमिशन CUET PG 2025 के स्कोर के आधार पर होगा। नोएडा में निवेश करने वालों के लिए गुड न्यूज। घर बैठे मिलेगी योजनाओं की हर जानकारी। नोएडा में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। निवेशकों को योजनाओं से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक लिंक जारी किया गया है। इस लिंक पर रजिस्टर्ड करने के बाद निवेशक जानकारी लेंगे। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार निवेशकों की सहूलियत के लिए हर जरूरी काम कर रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन की नई तिथि घोषित। छात्रों को राहत। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए यूजी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब छात्र 15 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण को कंपनीज दिखा रही रुचि। जल्द आएगा बदलाव। मंदना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण को लेकर कंपनीज रुचि दिखा रही हैं। 15 मई को निविदा की घोषणा के बाद आधा दर्जन कंपनीज आगे आई हैं। 30 जुलाई तक निविदा की अंतिम तारीख है। इसके बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण को कंपनीज दिखा रही हैं रुचि। यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट। लखनऊ में पेट्रोल 94.65 रुपए और डीजल 87 रुपए 76 प्रति लीटर। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक हल्की राहत की खबर सामने आई है। राज्य में मई 2025 के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ समेत कई प्रमुख जिलों में पेट्रोल और डीजल की दरों में कुछ पैसे की गिरावट देखी गई, जो भले ही दिखने में छोटी लगे लेकिन लंबे समय में वाहन उपभोक्ताओं और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए असरदार साबित हो सकती है। अब यूपी की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे अनफिट वाहन। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब तकनीकी रूप से खराब या अनफिट वाहन नहीं चल पाएंगे। परिवहन विभाग ने एक बड़ा बदलाव करते हुए संभागीय निरीक्षकों को मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में पदोन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर लागू इस व्यवस्था के तहत अब MVI सड़कों पर सक्रिय रहेंगे और वाहनों की तकनीकी जांच हो पाएगी।
पश्चिमी यूपी में फिर बदलेगा मौसम, तापमान में आएगी गिरावट, 5 जून से गर्मी पकड़ेगी जोर। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में आज मौसम में आंशिक परिवर्तन के आसार हैं। तापमान में गिरावट हो सकती है, लेकिन बाकी जगहों पर रविवार जैसा ही मौसम बना रहने की संभावना है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में बारिश के आसार बन रहे हैं। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी दर्ज की जाएगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी यूपी सोमवार से ही छिटपुट बारिश की शुरुआत हो जाएगी। कानपुर में सपा पदाधिकारी समेत 300 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। यूपी के कानपुर में कोतवाली पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध रविवार को मामला दर्ज किया। दरअसल उप निरीक्षक नितिन कुमार ने बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, सड़क जाम और सरकार विरोधी नारेबाजी करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने सपा पदाधिकारी समेत 300 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया। अब्बास अंसारी की विधायकी जाने पर ओपी राजभर ने लिया बड़ा फैसला। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने के बाद उनकी सीट भी रिक्त घोषित हो गई है। इस संबंध में यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने रविवार को अधिसूचना जारी कर दी। अब यहां जल्द विधानसभा उपचुनाव घोषित होगा। इसके लिए चुनाव आयोग कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं अपने नेता के लिए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपना रुख साफ कर दिया है। वो अब्बास अंसारी के लिए हाईकोर्ट जाएंगी। गोरखपुर में बर्ड फ्लू का अलर्ट, चिड़ियाघर से चिकन की दुकान तक सैंपल मिले पॉजिटिव। गोरखपुर में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे से हड़कंप मच गया है। चिड़ियाघर में 5 जानवरों की मौत के बाद शहर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए। शहर के 4 चिकन की दुकानों और चिड़ियाघर में सैंपल पॉजिटिव पाए गए। इसको देखते हुए दुकानों को 3 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी में जिले के 11 गांव की जमीन से निकलेगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में एक और एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण का प्लान तैयार किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे तहसील के 11 गांव से होकर गुजरने वाला है। जमीन अधिग्रहण जमीन के मालिकों की सहमति से किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण को लेकर जनपद स्तरीय समिति की बैठक भी करवाई जाएगी। कार्यभार संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले डीजीपी राजीव कृष्णा, आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने रविवार को दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर शिष्टाचार भेंट की। करीब आधा घंटा की इस मुलाकात में राजीव कृष्णा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया और आभार प्रकट किया। कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा 2 जून को पुलिस मुख्यालय में मीडिया के साथ अपनी कार्य योजना और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों की 375 सड़कें होंगी चकाचक। योगी सरकार ने खोला 212 करोड़ का खजाना। शासन ने प्रदेश के विभिन्न जिलों की सड़कों के निर्माण के लिए 212.02 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इस राशि से बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, आगरा, बाराबंकी, शाजापुर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, देवरिया, बदायूं, भदोही, सोनभद्र की 375 सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। NHAI बनाएगी 4 किलोमीटर लंबा शाहबेरी एलिवेटेड रोड। ग्रेटर नोएडा टू गाजियाबाद का सफर होगा नॉन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शाहबेरी एलिवेटेड रोड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तैयार करेगा। सड़क का निर्माण भी NHAI से कराया जाएगा। इस पर आने वाले खर्च की रकम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जारी कर दी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 4 से शाहबेरी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। नंदग्राम योजना के खरीदारों के लिए गुड न्यूज। जीडीए ने शुरू किया प्लॉट्स तक बिजली पहुंचाने का काम। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने नंदग्राम योजना के पी और बी पॉकेट में नवसृजित प्लॉट को लोगों ने नीलामी के दौरान खरीदा था। अब यहां आवासीय निर्माण कार्य योजना आरंभ कर दी है। जीडीए ने नवसृजित प्लॉट को बिजली आपूर्ति के लिए विद्युतीकरण का कार्य आरंभ कर दिया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर विद्युत निगम की ओर से पोल और केबल डालने का कार्य आरंभ किया गया। नोएडा एयरपोर्ट में दिखेगी बनारस और हरिद्वार के घाटों की झलक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द उड़ानें शुरू करने के लिए तेजी से निर्माण कार्य पूरे कराए जा रहे हैं। उड़ानों के लिए सबसे अहम टर्मिनल का डिजाइन बनारस और हरिद्वार गंगा घाटों की तर्ज पर किया जा रहा है। निर्माण कार्य में जुटी एजेंसी ने टर्मिनल बिल्डिंग को अंदर और बाहर से मूर्त रूप देना शुरू कर दिया।
प्राण प्रतिष्ठा से लेकर सरयू जन्मोत्सव तक आध्यात्मिक पर्व पर त्रेतायुग की झलक दिखाएगी राम नगरी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से आस्था, भक्ति और संस्कृति के संगम का प्रतीक बनने जा रही है। यहां 3 जून से लेकर 5 जून तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पूरी अयोध्या नगरी को रंग बिरंगी लाइट से सजाया जाएगा, जो श्रद्धालुओं को त्रेतायुग की अनुभूति कराएगी। मायावती ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल, बोली नई डीजीपी के लिए बड़ा चैलेंज। मायावती ने किए गए सिलसिलेवार ट्वीट्स में राज्य में बढ़ती जाती हिंसा, सांप्रदायिक तनाव और अपराध नियंत्रण की विफलता को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। उनका ये बयान उस वक्त आया जब राज्य में पुलिस विभाग की कमान हाल ही में एक नए पुलिस महानिदेशक को सौंपी गई। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि देश के विभिन्न राज्यों में से खासकर यूपी में सामंती व आपराधिक तत्वों का वर्चस्व होने से जातिवादी व सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय, अत्याचार और लोगों को उजाड़ने आदि की कार्रवाइयों से ये साबित है कि यहां कानून का राज सही से नहीं चल रहा। सीसीएसयू ने किया ऐसा कमाल, छात्राओं को 70 में से दिए 78 अंक, परीक्षा नियंत्रक बोली। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने एमए होम साइंस प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट में सीसीएसयू ने कमाल करते हुए छात्राओं को होम साइंस, प्रैक्टिकल, फूड साइंस विषय के एक्सटर्नल में 70 में से 78 अंक दे दिए। 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, लग सकता है झटका। केंद्र द्वारा जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी के बाद सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हुई। पिछले महीने प्रतिनियुक्ति के आधार पर करीब 35 पदों को भरने का प्रस्ताव सामने आया, उस पर भी कुछ अपडेट नहीं। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 माह का समय लगता है। दिल्ली और यूपी पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर, 19 मिनट में पहुंचाया धड़कता दिल, मरीज की बची जिंदगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से बने ग्रीन कॉरिडोर ने केवल 19 मिनट में धड़कते हुए दिल को दक्षिणी दिल्ली के निजी अस्पताल में पहुंचाया। अंगदान के बाद गाजियाबाद के निजी अस्पताल से दिल को सुबह 11:40 पर लेकर निकले। करीब 17 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ओखला रोड स्थित निजी अस्पताल में 11:59 बजे तक दिल को सुरक्षित पहुंचा दिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।